हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 20। त्रैविद्या मां सोमपापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। हरे कृष्ण। हमने कल के श्लोक में कैसे कृष्ण जो सुकृति लोग हैं, अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, उसके बाद जो कृष्णेतर की उपासना में लगे हैं, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम, जो ब्रह्म की उपासना करते हैं, देवताओं की उपासना करते हैं, विराट रूप की उपासना करते हैं, ये सब के अंतिम उद्दिष्ट या इन सब का अंतिम फल मैं ही हूं, ये बताया। अहम क्रतु यानी मैं यज्ञ हूं। अहम यज्ञ स्वधा अहम औषधम। तो क्रतु और यज्ञ में फर्क क्या है? क्रतु जो होता है वो श्रौत होता है, यज्ञ जो होता है वो स्वार्थ होता है। तो श्रुति के आधार पर जो किया जाता है वो क्रतु, स्मृति के आधार पर जो किया जाता है वो यज्ञ। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारे अहम अहम कहा कि ये सब मैं हूं, और इससे क्या समझ में आता है? इसका कंक्लूजन क्या है? कृष्णा इज पर्सन, ठीक है, वो है। ओके, कृष्णा इज द अल्टीमेट गोल, कृष्णा इज द अल्टीमेट रेफ्यूज शेल्टर, कृष्णा इज द बी ऑल एंड ऑल। तो करना क्या है? क्या डायरेक्टली कृष्ण के पीछे लगो ना तुम, इधर उधर क्यों जा रहे हो तुम? ये पॉइंट है इसका। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम ट्राइंग टू डू दिस दैट दैट दैट, जस्ट वर्शिप कृष्णा स्ट्रेट, दैट इज द कंक्लूजन। तो अभी ये जो श्लोक है 20वां, इसमें जो प्रतीक उपासक है यानी देवताओं की उपासना करने वाले लोग हैं, उनका थोड़ा विस्तार से वर्णन आ रहा है। 20 से लेके 25 तक 6 श्लोक कृष्ण इज डेडिकेटिंग प्रतीक उपासकों का वर्णन। तो आज का श्लोक का भावानुवाद देखते हैं। त्रैविद्याः, 3 वेदों के द्वारा सकाम कर्मों में लगने वाले, यज्ञैः, यज्ञों के द्वारा, माम इष्ट्वा, इंद्र आदि के रूप में मेरी पूजा करके, सोमपाः, सोमरस का पान करके, पूतपापाः, निष्पाप होकर, पापों से शुद्ध होकर, स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते, स्वर्ग गमन की प्रार्थना करते हैं, ते, वे लोग, पुण्यम, पुण्य फल के रूप में, सुरेंद्र लोकम, देवराज इंद्र के लोक को, आसाद्य, पाकर, दिवी, स्वर्ग में, दिव्यान देव भोगान, दिव्य देव भोग्य वस्तुओं को, अश्नन्ति, उपभोग करते हैं। तो ये पहला वर्णन है देवताओं के उपासकों का। हरि ओम सहना वदतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इंटरेस्टिंग यह है कि ये जो अलग अलग उपासक हैं उनमें से जो कृष्ण की ओर आए हुए हैं वो उनको मुक्ति मिल जाती है, और जो कृष्ण की ओर नहीं आए हुए हैं उनको मुक्ति नहीं मिलती। यहां तक कि ब्रह्मवादियों को भी शाश्वत मुक्ति नहीं मिलती, तात्कालिक मुक्ति मिलती। कुछ समय के लिए जाते हैं ब्रह्मज्योति में, वापस उनका पतन होता है। अविशुद्ध बुद्ध पतंती अधो अनादृत युष्मदंग्रयः, क्योंकि कृष्ण के चरणों की शेल्टर नहीं लिए इसलिए वापस पतन हो जाता है ब्रह्मज्योति से भी। अभी प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों है? इसका मतलब कृष्ण को प्रॉब्लम है ना, तुम्हारा नहीं सेवा करना तो तुमको परमानेंट सफरिंग से मैं छुड़ाने वाला नहीं हूं।
इट सीम्स लाइक सम काइंड ऑफ सैडिस्टिक प्लेजर कृष्णा इज गेटिंग। कृष्ण को बड़ा आनंद आ रहा है लोगों को तड़पाने में, ताकि वो उनको ही चूज करे, ऐसा लग सकता है हमें। इसके जवाब में ये श्लोक है, कृष्ण ने ऐसा अरेंज नहीं किया कि वो कृष्ण को नहीं प्राप्त करेंगे और पुनः पुनः इस भौतिक जगत में ही फंसते रहेंगे। ये उन्होंने चूज किया है। कैसे? क्योंकि उनके मन में हायर क्वालिटी का मटेरियल प्लेजर एंजॉय करने की भावना है, तो इसलिए वो जगह पर जहां पर ऐसा हाई क्वालिटी प्लेजर उपलब्ध है उनको भेजा जाता है। उसमें कृष्ण का क्या दोष है? उनकी इच्छा अनुसार उनको स्वर्ग की प्राप्ति कराई जा रही है। जो देवताओं की उपासना करते हैं वो अंत में जाते हैं देवताओं के लोक में, और वहां अश्नन की दिव्याम दिव्य देव भोगान, देवताओं के द्वारा उपभोग्य जो वस्तु है उनका वो आस्वाद करते हैं। जैसे सोमरस पान करते हैं, अप्सराओं का संग प्राप्त करते हैं, इंद्र का जो नंदन कानन गार्डन है उसका वहां बहुत सुंदर वातावरण है, उसको आह्लादपूर्ण, लाइक डिज्नी वर्ल्ड, डिज्नीलैंड इन आवर कॉन्टेक्स्ट, फेरीलैंड। तो ऐसे ऐसे वहां के भोग हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता। एक कथा बताता हूं। जब उर्वशी अर्जुन की तरफ आकर्षित होती है, वो उसको प्रपोज करती है कि मैं तुमसे भोग करना चाहती हूँ। तो अर्जुन कहता है, अरे उर्वशी माता, आप वो इंद्र की पत्नी जैसी हो, इंद्र मेरे पिता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो आप मेरे माता के समान ही हो, भले कुंती जैसी नहीं हो, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता आपके साथ ऐसे करने के लिए। तो उर्वशी भड़क जाती है। उर्वशी पहले बताती है कि यहाँ स्वर्गलोक में ये जो नियम है ना कि कौन किसके साथ एंजॉय कर सकता है वो लागू नहीं होता। यहाँ फ्री सोसाइटी है, कोई भी किसके साथ भी चलता है, उसको कर्म नहीं लगता। ये सब मरते लोक में होता है, कर्म लगने के काम। तो इसलिए इसमें कोई गैर नहीं है, जस्ट एंजॉय। फिर भी अर्जुन कहता है नहीं मैं नहीं करता, मैं नहीं करूंगा। तो भड़क जाती है, वो बोलती है तूने मेरा फेयर प्रपोजल नकार दिया, हिजड़ा बनेगा तू, बिकम अ यूनक। तो अर्जुन पूरा चाहते तो काउंटर कर सकते थे, वो महान भक्त है भगवान के, लेकिन वो जानते हैं कि कृष्ण का ही योजना होगा कुछ इस परिस्थिति में। तो आगे जाकर अर्जुन कौन बनते हैं? 1 साल के लिए बृहन्नला, और वो यूनक के रूप में विराट के देश में डांस टीचर का सेवा करता है। अभी देखो कोई क्षत्रिय ऐसा बन जाए, उसका क्या अस्तित्व है। लेकिन अर्जुन अपना भक्ति नहीं छोड़ता और अपना ड्यूटी नहीं छोड़ता, इतना बुरा हाल मटेरियल होने के बाद भी। इससे उसका कैलिबर पता चलता है। तो अर्जुन उस कॉन्वर्सेशन में ये भी बोलता है कि क्या ये रक्त मांस हड्डी उससे बना हुआ शरीर के साथ आकर्षण लगाने का है, उसमें थोड़ी कोई आकर्षित हो सकता है। तो उर्वशी अपना पेट काट के दिखाती है कि उसके शरीर के अंदर घी या हनी जैसे पदार्थ रहते हैं। देयर इज नो ब्लड एंड बहुत ही ऐसे विकृत पदार्थ नहीं है शरीर के अंदर। उनके शरीर की रचना ही ऐसी है देवताओं के कि वो कुछ अलग ही सब्सटेंस के बने हुए हो। So this is meant by higher quality pleasure, which one can enjoy in स्वर्गलोक। और आपने तो पता ही है कि उनका सौंदर्य कैसा होता है, उन अप्सराओं का। उस सौंदर्य को देख के बड़े बड़े ऋषि मुनि मोहित हो जाते हैं। तो ऐसा प्लेजर जो लोग चाहते हैं, पीपल वांट भोग एंड ऐश्वर्य। भोग मतलब मटेरियल प्लेजर, ऐश्वर्य मतलब बिग थिंग्स, बड़ा मैंशन चाहिए, बड़ा खुद का एक एयरप्लेन चाहिए, इसमें अकेला घूमूंगा मैं, बड़ा ये चाहिए, उसको ऐश्वर्य कहते हैं। तो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, ऐसे जो लोग हैं तया अपरुत चेतसाम, उनका चित्त उसने किडनैप कर लिया उस विचार में। व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, वो कृष्णवाना पालन करने में कभी दृढ़व्रत नहीं हो सकते, क्योंकि उनका मन ऐसे भटक चुका है इन विचारों से। तो क्योंकि देवताओं के उपासक जो हैं, देखो कितने एक दूसरे से देखा जाए तो एनवी है उनके अंदर, वो जिसकी उपासना कर रहे हैं ना उसकी पदवी चाहते हैं वो, है कि नहीं? यहां दिखा रहे हैं भक्ति, लेकिन अंत तो गत्वा, जैसे वो शिव जी का कौन आराधक था, भस्मासुर, हाँ या वृकासुर या भस्मासुर। उसका क्या इच्छा था? मैं शिव जी की आराधना करूंगा, उनसे वर प्राप्ति करूंगा, जिसके भी सर पे हाथ रख दो भस्म हो जाएगा। और जैसे वर मिल गया तो वो किसके पीछे पड़ गया? शिव जी के पीछे पड़ गया। उसको पार्वती से उपभोग करना था, इसलिए वो शिव जी को मारने के लिए निकले। तो ये क्या मेंटालिटी है देवताओं के उपासकों की? तो इसलिए कृष्ण कहते हैं कि ये जो मूड है ना इनका, इसको फुलफिल करने के लिए वो आयोजन है, इसलिए उनको मुक्ति नहीं मिल रही है। उसमें मेरा क्या दोष है? सही है ना? तो त्रैविद्या क्या होती है?
त्रैविद्या मतलब साम, यजुर और ऋग, ये जो 3 वेद हैं ये मूल वेद माने जाते हैं। अथर्ववेद क्या है, वो अलग अलग पोर्शंस बाकी 3 वेदों में से निकाल के बनाया गया कॉम्बिनेशन है, इसलिए अथर्व को मूल नहीं माना जाता। त्रैविद्या मतलब ऋग, साम, यजुर, ये तीनों वेदों को त्रैविद्या कहा गया है। और ये त्रैविद्या में ज्यादातर बातचीत किसकी की गई है, कर्मकांड की। ऑलमोस्ट 96% ऑफ द वेदास इज कर्मकांड। तुमको भौतिक भोग चाहिए, इस तरीके से यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, देवताओं की उपासना करो, ये करो वो करो, तुमको ये मिल जाएगा। हेल्थ, वेल्थ, नौकरी, छोकरी, राज्य, प्रभाव, जो चाहिए तुमको वो सब मिलेगा तुमको। ये फॉर्मूला फॉलो करो। इसलिए वो होटल मेनू कार्ड, क्या चाहिए तुमको, इडली डोसा, ठीक है ये काम करो, तो इतना पेमेंट दो, इतना मिल जाएगा। तो इसलिए उस पार्ट को वेदों के जो वैष्णव हैं वो स्वीकृत नहीं करते हैं, अनादर नहीं करते उसका, क्योंकि वो किसी जीवों के लिए जरूरी है वो, लेकिन हम उसको स्वीकार नहीं करते अपने जीवन के लिए। हम ऐसे नहीं सोचते कि चलो अभी उसको हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसलिए इसको त्रैविद्या कहा गया है। तो ऐसा वैदिक समाज में होता था, जो इन 3 वेदों का अच्छा ज्ञान रखता था उसको सोसाइटी में बड़ा रिस्पेक्ट दिया जाता था। उसका एक कारण यह था कि उसको सारे फॉर्मुलरीज पता होते थे, लोगों के एंजॉयमेंट के डिजायर्स को कैसा फुलफिल करना है उसके, इसलिए उसको रिस्पेक्ट दिया जाता था। तो हमको भी मन में आता है कभी कभी ड्यूटी बनने का, अरे क्या हम वेद वगैरह नहीं पढ़ रहे हैं, हमको ऐसा धमाकेदार बॉम्बास्टिक एकदम मंत्र पठन करना चाहिए, लोग उड़ जाने चाहिए पूरे हमारा परफॉर्मेंस देख के ऐसा लग सकता है मन में। लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि इट इज फॉर हु एंड फॉर व्हाट पर्पस। तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली देयर आर मेनी ग्रेट स्कॉलर्स ऑफ वेदास हु डू नॉट नो अल्टीमेट पर्पस ऑफ स्टडीइंग द वेदास। बड़े विद्वान लोग हैं लेकिन मूल उद्देश्य भूल गए। क्या है, वेदेश्य सर्वै अहम एव वेद्यः, कृष्ण को जानना है। तो त्रैविद्या माम, इस शब्द से कृष्ण क्या कह रहे हैं, ये तीनों वेदों का जो गोल है मैं हूं। लेकिन ये लोग क्या समझते हैं, त्रैविद्या का गोल क्या है, यहां माम का अर्थ होता है इंद्र आदि देवताओं के रूप में वो कृष्ण को देख रहे हैं। दे आर आफ्टर इंद्र, इनडायरेक्टली आफ्टर कृष्ण। दे वांट अ हीरो whom they want to worship, who can fulfill their all desires। तो कृष्ण वो कामदेव है जो हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। उस काम देव रूपी इंद्र को भूलकर, कृष्ण को भूलकर वे किसके पीछे पड़े हैं, जो स्वर्ग के राजा इंद्र है उसके पीछे पड़े हैं। उनको लग रहा है कि ये करने से मेरे को मटेरियल प्लेजर अच्छे से मिलेगा, इसलिए वो माम इंद्र आदि देवताओं के रूप में मेरी पूजा कर रहे हो इनडायरेक्टली, ये दर्शाता है। सोमपाहा, वो क्या करते हैं, बहुत सुंदर यज्ञ करते हैं देवताओं की प्रसन्नता के लिए। और जैसे सामवेद है उसमें ऐसे ऐसे मीटर्स है, वो मीटर गाने पे ना वो देवता इंटॉक्सिकेट हो जाता है। उस देवता की स्तुति, इंद्र की स्तुति है फॉर एग्जांपल, इतनी सुंदर स्तुति है वो कि अगर कोई मन लगाकर गाए उस सामवेद के पार्ट को, तो वो जो देवता है, दैट देवता बिकम्स इंटॉक्सिकेटेड बाय हियरिंग हिज प्रेज, और वो आपके सामने प्रकट हो जाता है, बोले बोल क्या चाहिए तेरे को, और आप बोल दे तो ये चाहिए, ले ले खुश हो जा ऐसे इसका आयोजन होता है। और कभी कभी ऐसे यज्ञ होते हैं जिसमें पर्टिकुलर टाइप के हर्ब्स, पर्टिकुलर टाइप के मंत्रों के साथ जब अग्नि में आहुति दिए जाते हैं तो उससे सोमरस बनता है। आप उसको इधर बैठ के पान कर सकते हो पृथ्वी पर। या कभी कभी वो देवता जो है वो प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं आपके सामने, और अपना जो अमृत का कलश का शेयर है वो आपके साथ शेयर करते हैं। ऐसे अभी नहीं होता कलयुग में, क्योंकि कलयुग इज लाइक सुलभ शौचालय का, जहाँ कोई एंट्री नहीं मारना चाहता। लेकिन पहले ऐसे होता था पूर्व के युगों में कि देवता स्वयं आते थे और स्वयं वो फल प्रदान करते थे जीवों को। आजकल ऐसे नहीं होता। तो लेकिन एक इफेक्ट अच्छा है इसका, वो है पूततापा। सोमरस पान करने मिलता है। सोमरस पान करने से क्या होता है, 3 चीजें होती है। इंद्रियों की शक्ति बढ़ती है भोग करने की, यू गेट पावर इन द सेंसेस टू एंजॉय। आयु बढ़ती है। दूसरा है कि वो सोमरस पीने से आपका जीवन लंबा हो जाता है, दीर्घ काल तक भोग कर सकते हो। क्वांटिटी ऑफ प्लेजर इंक्रीजेस, क्वालिटी ऑफ प्लेजर इंक्रीजेस, एंड ड्यूरेशन ऑफ एंजॉइंग दैट प्लेजर इंक्रीजेस। समझ रहे हो, ये सोमरस का इफेक्ट है। ये कोई दारू नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे देवता लोग भी सोमरस पी रहे हैं, हम लोग भी थोड़ा पी लेते हैं, तो वो सेम नहीं है। वो सोमरस जो है वो सत्वगुण में है, दारू जो है वो तमोगुण में, वो फर्क है उनमें। तो इसलिए हमारे वेदों को ढंग से सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, नहीं तो हम गलत इंस्पिरेशन ले सकते हैं। उसके बाद है यज्ञ इष्ट्वा,
यज्ञ से वो उस देवता को प्रसन्न करने के बाद स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, बोलते कि हमको भी एंट्री मारने दो स्वर्ग में, आपके जैसा स्ट्रक्चर हमको भी चाहिए थोड़ा एंजॉय करने के लिए। तो फिर वो पुण्यम आसाद्य, इस प्रकार से पुण्य प्राप्त करके सुरेंद्र लोकम, इंद्र के लोक में जाकर अश्नंति दिव्यान दिव्य देव भोगा, दे एंजॉय द प्लेजर्स मेंट फ्रॉम द सेलेस्टियल्स। तो किस किस को अट्रैक्शन लग रहा है सब वर्णन सुनने के बाद? तो जनरली डिवोटीज आर नॉट इम्प्रेस्ड उनको ये सब सुनने के बाद कोई आकर्षण ही नहीं होता इसके बारे में। उनको लगता है कि जैसे गई भैंस पानी में, तो ये भैंस वो स्वर्गलोक में गई, वहां का एंजॉय करने के लिए, इससे ज्यादा उनको कुछ लगता नहीं है ये वर्णन सुनने के। जो भौतिकवादी लोग होते हैं उनको बड़ा रुचि आता है ये डिस्कशन में। उनको लगता है कि वाह, फाइनली मेरे को फॉर्मूला मिल गया, भौतिक भोग अच्छे से कैसे करना है, अच्छे क्वालिटी का। तो हमारे भौतिक जगत की जो एंजॉयमेंट्स है वो मतलब पृथ्वी के, वो बहुत ही थर्ड क्लास है, 10th क्लास है वो। ऐसा कहते हैं कि अगर कोई उर्वशी जैसी सुंदरी आ जाए यहाँ पे, यहाँ की जो विश्व सुंदरी है वो उसके सामने मेंढक जैसी दिखेगी, इतनी गंदी लगेगी आप, ये क्या सौंदर्य है। ऐसा हर बात का है चीज। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं कि बिकॉज दे डोंट वांट मुक्ति, दे वांट इंद्र का राज्य, आई गिव इट टू देम। प्रभुपाद लिखते हैं एक्चुअल त्रिवेदीज टेक शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ कृष्ण। जो सही में त्रिवेदी है वो क्या करते हैं? कृष्ण का शरण लेते हैं, एंगेज इन प्योर डिवोशनल सर्विस। अगर आप ऋग्वेदी ब्राह्मण हो, यजुर्वेदी हो, कोई भी टाइप के हो, पहला काम करना हो बिकम फिक्स्ड इन डिवोशनल सर्विस वेरी नाइसली। फिर वो आगे कहते हैं ये डिवोशनल सर्विस बिगिंस विद चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण मंत्र का अच्छा जप करने से भक्ति की शुरुआत होती है। साइड बाय साइड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कृष्णा इन ट्रुथ, शास्त्र अध्ययन करके गुरु से सुन सुन के हमें कृष्ण कौन है ये भी जानने का प्रयास करना चाहिए, जिनका नाम हम ले रहे हैं। तो दो चीज है ना, एक है नाम लेना और जिसका नाम ले रहे हैं उसके बारे में जानना, ये साथ में करते रहना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा कि वी विल नॉट बिकम ऑफिशियल स्टूडेंट्स ऑफ वेदस। नाम के वास्ते वेद पाठक नहीं बनेंगे हम लोग, हम इंद्र चंद्र के पीछे नहीं लगेंगे, हम वास्तविक इंद्र को प्राप्त करेंगे अपने जीवन में। ठीक है, कोई कहेगा अच्छा था ना, इंद्र के लोग जाने को मिल रहा है, क्यों नहीं जाना चाहिए? अगले श्लोक में बोलते हैं तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते तेतं विशालं, वे उस विशाल स्वर्गलोकं भुक्त्वा, स्वर्गलोक को भोग कर, पुण्ये क्षीणे, पुण्य के क्षय होने पर, मर्त्यलोकम विशन्ति, मृत्युलोक में आगमन करते हैं। एवं इस प्रकार त्रयी धर्मम, वेद विहित कर्मों के अनुप्रपन्नाः, अनुसरणकारी, काम कामाः, भोगों की इच्छा करने वाले व्यक्ति, गतागतम, पुनः पुनः स्वर्ग जाना, मर्त्यलोक आना, पुनः स्वर्ग जाना, वापस मर्त्यलोक में आना, लभन्ते, प्राप्त करते हैं। अनुवाद, वे उस विशाल स्वर्गलोक का भोग करने के पश्चात पुण्य के क्षीण होने पर पुनः मृत्युलोक में पतित होते हैं। फिर मृत्युलोक में आके वो पुनः त्रैविद्या का उपयोग कर्मकांड के लिए करते हैं, देवताओं की आराधना करके पुनः स्वर्गलोक में जाते हैं, पुनः क्षीण पुण्य होने पर वापस पतित होते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में उक्त सकाम कर्मों का अनुष्ठान करने वाले पुनः पुनः संसार में आवागमन को प्राप्त होते हैं। आपको यह अनुभव है खुद को, हम सब ने ये सब करके आए हम लोग अभी भक्ति में। और ये अनुभव कैसा होगा कि अगर जानना है तो आप फेरिस व्हील पे बैठे हो ना, उड़न खटोला, आकाश पानी, तो जब आदमी ऊपर जा रहा है तो उसको एक्साइटमेंट लगता है, और जब वो नीचे आ रहा है तो पूरा उल्टी होता है उसको, देखा ना हमने। तो ऐसा ही हो, स्वर्ग लोग जाते समय बहुत अच्छा लगता है, उधर से गिरते समय हरि बोल। तो इसलिए ये 20 श्लोक फॉलो करने का रिजल्ट ये है कि क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, ऐसे कृष्ण कह रहे हैं।
तो व्हाट इज द ड्यूरेशन यूजुअली? मिनिमम 10,000 ईयर्स। इतना साल तक रहता है मिनिमम, उससे ज्यादा रह सकता है। तो प्रभा जी लिख रहे हैं, instead of being elevated to the spiritual world from which there is no longer return, one simply revolves in the cycle of birth and death in higher and lower planetary systems. One should better take to the spiritual world to enjoy an eternal life full of bliss and knowledge. Never return to this miserable material existence. तो बारंबार स्वर्ग और पृथ्वी लोग जाता आता रहना मानो वहां किसी चक्के पे स्थित हो। सारांश यह है कि वैकुंठ लोक न जाकर स्वर्ग तथा मृत्यु के बीच जन्म मृत्यु चक्र में घूमता रहना, इससे अच्छा क्या है? सच्चिदानंदमय जीवन उपभोग करने के लिए हमें भगवत धाम चला जाना चाहिए। उससे वहां जाने के बाद इस दुखमय संसार में हम लौट कर नहीं आएंगे। ठीक, अभी 22वां जो श्लोक है वो शुद्ध भक्ति का श्लोक है, लेकिन वो किस लिए बोला गया है? क्योंकि उनको अगला 23वां श्लोक बोलना है कि जो अनन्य भक्ति करते हैं उनके लिए जो जरूरत है वो मैं लाकर देता हूँ, जो है उनके पास मैं खुद रक्षा करता हूँ। लेकिन जो मुझे नहीं मानते हैं अपना सर्वस्व, जीवन सर्वस्व, देवताओं को अपना जीवन सर्वस्व मानते हैं, तो फिर उनका क्या हालत होता है? वो 23वें श्लोक में बोलते हैं कि वो श्रद्धापूर्वक देवताओं की आराधना तो करते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि मिलने वाले लाभ मैंने ही दिए हुए देवता के थ्रू, ये उनको नहीं पता होता। और फिर 24 श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं ही सारे यज्ञों का भोक्ता और प्रभु हूँ, मुझे न जानने पर बार बार पतन होता रहता है व्यक्ति का। और ये सब समराइज करते हैं 25वें श्लोक में कि जो देवों की आराधना करते हैं देवताओं के पास जाते हैं, पितरों की आराधना करते हैं पितरों के पास जाते हैं, भूतों की आराधना करते हैं भूतों के पास जाते हैं, और जो मेरी आराधना करते हैं मेरे पास आते हैं। इस प्रकार से ये सेक्शन है। किसी का कोई प्रश्न है? वो आएगा अगले 17वें अध्याय में आएगा उसका वर्णन कि ऐसे लोग जो वेदों में बताए हुए नहीं लेकिन किसी भी मनगढ़ंत व्यक्ति को देवता बना के पूजा करते हैं, उसका क्या होगा? तो वर्शिप वो तमोगुण में आती है, वो तमोगुण के डेस्टिनेशन में जाएंगे। नॉट नेसेसरली भूत, बट दे रिमेन इन इग्नोरेंस। जनरली भौतिक जगत में जब जन्म होता है तो पूर्व जन्म याद नहीं रहता हमें। कभी विशेष कृपा अगर भगवान दे तो याद रहता है। देवताओं को भी शायद याद नहीं रहता कि वो पिछले जन्म में क्या क्या बन के आए। जैसे भरत महाराज को भगवान ने ब्लेस किया था ना, हिरण के जन्म में थे, हिरण के जन्म में जड़ भरत के जन्म में उनको पता था कि पहले भरत था, फिर हिरण बना, फिर अभी जड़ भरत बना। ऐसे कभी कभी विशेष मिलता है मेमोरी, सबको नहीं मिलता। लेकिन जब हम शुद्ध भक्त बनते हैं और भगवत धाम जाते हैं तो हमको हमारे सारे भौतिक जगत के जितने भी जन्म हमने लिए थे उसमें जो जो किया था, जब वो संस्कार है वो सब हुआ था, वो सब वो चित्त हमारा जो फुल ऑफ नॉलेज, वो पोटेंसी है ना हमारा, उसमें वो प्रकट हो जाता है। उधर पता चलता है ओरिजिनली कैसा फॉल डाउन हुआ था, कौन कौन सी स्पीशीज में जाके क्या क्या ड्रामा किया हमने, फिर वापस कैसे आए भगवान धाम, वो सब उसमें प्रकट हो जाता है। तो आपको अगर जानना है इनकेस तो स्वर्गलोक मत जाइए, भगवत धाम जाइए, तो वहां जाने पर आपको पता चल जाएगा। शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु का शिष्य के साथ जो संबंध है वो क्या इसी जन्म का रहता है कि पिछले जन्मों का भी रहता है? टिपिकली गुरुओं का जो तत्व है, गुरु तत्व, वो एक ही है, तो इसलिए संबंध कभी छूटता ही नहीं है। बलराम जी ही अलग अलग रूपों में आकर हमारे अलग अलग जन्मों में हमें अपने भगवत धाम वापस ले जाने के लिए आयोजन करा के दे रहे हैं। ये जो नेविगेशन, ऑप्टिमाइजेशन एंड वैलिडेशन, ये काम जो है ये खुद ओरिजिनली बलराम जी कर रहे हैं सारे जीवों के लिए। तो इसलिए फिजिकल फॉर्म क्या है उस गुरु का, वो कौन सा जीव है उस फॉर्म में, वो बदलता रहेगा। लेकिन जो अगले जन्म में जो आएंगे उनको ज्ञात रहेगा कि इसका जर्नी किधर तक है और उसको आगे कैसे लेके जाना है। तो दैट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ इट। तो केवल गुरु ही डिलीवर करते हैं ऐसे नहीं है, 7-8 एजेंसीज है, वो साथ मिलकर डिलीवर करते हैं। पहले स्वयं कृष्ण ही है, अर्च विग्रह के रूप में आते हैं, नाम के रूप में आते हैं, भागवत शास्त्र के रूप में आते हैं, ये भी डिलीवर करता है उनको। फिर हमारे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु उनके प्रयास है, वो डिलीवर करता है उनको। फिर हमारा जो भक्तों का संघ है जिसमें हम रह रहे हैं, वो भी हमारे उद्धारक है, अलग अलग रूप से हमको भेज रहे हैं भगवत धाम की ओर। सो नॉट ओनली गुरु, देयर आर मेनी एजेंसीज। बहुत बड़ा पावर हाउस लगता है जीव को भौतिक जगत से लॉन्च करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भेजने के लिए। थ्रस्ट इंजन, बहुत सारे इंजन रहते हैं ना उसमें, ट्रिपल थ्रस्ट, क्वाड्रुपल थ्रस्ट इंजन।
तो ये सब उड़ाते हैं हमारे दिमाग को भगवत की ओर। तो अभी जो हमारे शिक्षा दीक्षा गुरु हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो पिछले जन्म से आए हुए हो, लेकिन ये अवश्य है कि उनको ज्ञात है हमको मार्गदर्शन देते समय, क्योंकि उनका कनेक्शन अपने हृदयस्थ भगवान से है, परमात्मा से, कि इनको क्या एग्जैक्टली मार्गदर्शन दें ताकि इनका अगला जर्नी सुखकर हो जाए भगवत धाम की ओर। ऐसे बताया गया था ना कि प्रभुपाद स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत हैंडसम, बहुत यंग, गुड लुकिंग, तो आप हम अगर फिजिकल फॉर्म पे जाते हैं कि मेरा गुरु ऐसा दिखता है, अगर वो आपको मिलेंगे भी आप पहचानोगे भी नहीं, क्योंकि वो अलग फॉर्म है। उनका ओरिजिनल स्पिरिचुअल फॉर्म अलग है। वो बैक एंड पे हमको एंट्रेंस देते हैं, वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम प्रभुपाद के भक्त हैं, प्रभुपाद ने हमें एंट्री दे दी है। तो डोंट गो टू मच बाय द फिजिकल फॉर्म, गो बाय द तत्व। हाँ, नॉट जस्ट तत्व, स्पेशली गो बाय द इंस्ट्रक्शंस। आदेश पालन ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बोनाफाइड गुरु मिलना, फिर उनसे दीक्षा लेना, फिर उनसे शिक्षा ग्रहण करना, फिर उसको पालन करना, ये सही फॉर्मूला है। Learn to become sentimental about things. Okay. कभी-कभी इस्कॉन में ऐसा भी होता है कि आप एक गुरु के लिए एस्पायर कर रहे हैं और फिर वो गुरु जब तक आपकी दीक्षा का टाइम आता है वो नहीं रहते इस धरती पे, तो क्या करना चाहिए? इस्कॉन छोड़ देना चाहिए, दीक्षा कभी नहीं लूंगा, अगले जन्म में लूंगा, उनके पास जाऊंगा, फिर क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, वो प्रभुपाद गुरु तत्व से आ रहे हैं ना, तो कोई और गुरु से मिल जाएगा। डोंट सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए। करेक्ट। तो एक था तो सोम रस अगर हम पियेंगे, जैसे कि मैंने आज एग्जाम्पल दिया था ना चाशनी का, अगर हम गुलाब जामुन की चाशनी या रसगुल्ले की चाशनी पीते जाएंगे, मजा आ रहा है, क्या होने वाला है? बीमार पड़ने वाला, बीमार हो जाएंगे। फिर सामने रसगुल्ले आएंगे, हम खा नहीं पाएंगे, क्योंकि हम बहुत ज्यादा वो खा लिया। सोम रस ऐसा लिया, ज्यादा हो गया, मतलब वापस पुनर्जन्म, आप धरती पे आएंगे, ये चलता रहेगा। लेकिन अगर आप हरि नाम का सोम रस ले रहे हो तो आपको कहीं कुछ नहीं होने वाला, नो साइड इफेक्ट्स, और और पॉजिटिव साइड होने वाला, मधुरी होता है, उसका कोई लिमिटलेस है, इनफाइनाइट है। लेते जाओ हरे नाम लेते जाओ, कितनी बार, कितने देर तक? दीक्षा तक नहीं, उसके बाद, अच्छा सेकंड दीक्षा तक, उसके बाद कब तक? मरने तक। अच्छा उसके बाद क्या? गोलोक में भी जाके भगवान का ही नाम लो, क्योंकि उसमें जो मजा आ रहा है ना वो सोमरस के मुकाबले। हरि रस मदिरा मदातिमत्ता। तो टेस्ट लेना शुरू करेंगे। So kindly taste the nectar of holy name and don't be attracted to soon-rus and obviously not daru, liquor of this world. खबरदार अगर तुम ऐसे किसी दारू पियो। कुछ नहीं होता, लिवर खराब होता है दारू पी के, और बीमार होते हैं, 2 मिनट का मजा आता है और 3 घंटे का सर दर्द होता है। ऐसे सब लोग बोलते हैं जो करते हैं। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।